जो औरत अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए और जो शौहर अपनी औरत को नमाज के लिए उठाए, ए अल्लाह उसके घर को हरा भरा। तो अगर कोई बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाती है या कोई शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाता है, अरे सारी दुनिया एक तरफ और मदीने के ताजदार की दुआ एक तरफ, अल्लाह उसके घर को यकीनन हरा भरा रखे। लेकिन यहां बीवी शौहर से डर रहा है, बीवी शौहर से डर रही है, शौहर बीवी से डर रहा है। कहीं उठाऊंगा तो नाश्ता नहीं मिलेगा, भड़क जाएगी, जलाल में आ जाएगी। बीवी सोचती है शौहर को उठाऊंगी तो कहीं गुस्से में कुछ बोल न दे। ये हाल हो चुका है। अगर चाहते हो कि अल्लाह रिस्क में फरावानी अता फरमाए तो नमाज खुद भी पढ़ो, अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। तो दो नुस्खे हो गए। पहला नुस्खा, अल्लाह से डरो, कहीं भी रहो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से छुप नहीं सकते, हर गुनाह से बचो। दूसरा नुस्खा, खुद भी नमाज पढ़ो, अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो। तीसरा नुस्खा कुरान ने इस्तिगफार का बताया। अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की भीख मांगते रहो, उठते बैठते चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दिल से इस्तिगफार करो, जो गुनाह तुम्हारे हो चुके हैं ना, दिल से इस्तिगफार करो, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अल्लाह मुझे माफ फरमा, माफी मांगते रहो अल्लाह से। तो क्या होगा? कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इस्तिगफार की वजह से खूब रोजी देने का वादा फरमाया। और यह नहीं फरमाया कि टेम्पररी रोजी मिलेगी, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, नहीं। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा, मौत तक अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी मता अता फरमाएगा। कब? जब तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करते रहोगे, मगफिरत मांगते रहोगे। इस्तिगफार ऐसा वजीफा है, ऐसा वजीफा है कि अगर कोई उठते बैठते चलते फिरते इस्तिगफार करे, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता रहे और दिल से अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता रहे, तो अल्लाह ताला उसके बदन में कुव्वत भी अता फरमाता है और आसमान से बारिशें भी नाज़िल फरमाता है। या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यज़िदकुम कुव्वा औ कमा क़ाल। वो माल के जरिए भी मदद फरमाता है, बेटों के जरिए भी मदद फरमाता है, और इसी के साथ साथ परवरदिगार तुम्हें कुव्वत से भी माला माल फरमा देता है, ताकत भी अता फरमाता है। आप कमजोर हो ना, विटामिन की टेबलेट लो ना लो, इस्तिगफार करो, अल्लाह आपको कुव्वत अता कर देगा, ताकत अता करेगा। इसलिए कि गुनाह की वजह से बंदे की ताकत खत्म होती है, बंदा कमजोर हो जाता है, और इस्तिगफार की वजह से गुनाह धुल जाते हैं, अल्लाह ताकत अता फरमाता है। यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, कुरान का। और मुझे इस्तिगफार से मुतल्लिक एक हदीस याद आ रही है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खुशखबरी है उसके लिए, मुबारक हो उसको जिसके नामे आमाल के अंदर इस्तिगफार की कसरत हो। यानी अगर किसी के आमाल नामे को देखा जाए और उसके आमाल नामे के अंदर इस्तिगफार की अगर कसरत है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तूबा, मुबारक हो, खुशखबरी हो उसके लिए, लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, जिसने अपने नामे आमाल के अंदर कसरत से इस्तिगफार को पा लिया, उसके लिए खुशखबरी है। तो कसरत से इस्तिगफार करें, इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लो। भाई एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, ये समझने समझाने के लिए, ये समझने समझाने के लिए, अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है, ये समझने समझाने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई आपको नौकरी से निकाल दे, जॉब से निकाल दे, और आप जाकर के कहें आइंदा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। जहां आपने माफी मांगी
उसको तरस आ जाएगा, वो रख लेगा। अरे बंदे से आजिजी से माफी मांगो तो बंदा तुम्हें दोबारा रख लेता है और नवाजता है। खुदा से माफी मांगो तो खुदा नहीं अता फरमाएगा। मांगो उससे माफी, उसकी बारगाह में इस्तिगफार करो। वो मगफिरत चाहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बल्कि हदीस मुबारका में है कि जब कोई बंदा अल्लाह से माफी मांगता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये देखो मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, इस्तिगफार कर रहा है, इसलिए कि मेरा बंदा जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं, तभी तो माफी मांग रहा है ना। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसको माफ कर दिया, माफ कर दिया। गुनाहों की वजह से रिस्क में तंगी होती है, और जब बंदा माफी मांग लेता है, इस्तिगफार करता है, तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ जाता है, उसकी करम की बारिशें शुरू हो जाती हैं। क्या ये बात सच नहीं है, तजर्बे में नहीं है कि बारिश कब रुकती है, कहत कब पड़ता है, और जब बारिश रुक जाती है, सूखा पड़ जाता है, कहत पड़ता है, तो लोग नमाज इस्तिस्का के लिए मैदान में जाते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते, सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों, जानवरों को भी लेके जाते हैं, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ये देख तेरे छोटे बच्चे जिनसे गुनाह हुआ ही नहीं, हम उनको लेकर के आए, इनके सदके में तू करम फरमा दे। मौला उन बेगुनाहों की वजह से करम की नजर फरमा देता है, और इस्तिगफार की वजह से रुकी हुई बारिश फिर जारी हो जाती है, और अल्लाह मूसलाधार बारिश से माला माल फरमा देता है। ये क्यों इस्तिगफार रखा गया? इसीलिए ताकि तुम माफी मांगो, अल्लाह से मगफिरत चाहो। और वो इतना करीम है कि जब कोई बंदा उससे माफी मांगता है तो वो सिर्फ माफ नहीं करता, बल्कि माफी मांगने वाले से मोहब्बत भी फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। मेरे बहुत सारे नौजवान भाई यहां पर बैठे, ये इंसानों का जम्मे गफीर, नौजवानों का जम्मे गफीर। सोचता होगा दिल के अंदर कि इतने गुनाह हो चुके हैं कि पता नहीं इन गुनाहों की वजह से जो रोजी में तंगी हुई है, अब माफी मांगने पर भी हमारी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी, अल्लाह देगा कि नहीं देगा। बहुत गुनाह हो गए, बड़े बड़े गुनाह हो चुके हैं। आदमी अंदर से सोचता है। तो आइए मैं आपको एक हदीस सुनाकर आपका हौसला बढ़ाऊं। तौबा बूढ़ा भी करता है और तौबा जवान भी करता है, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला युहिब्बुश्शाब्बत ताइब, कि बेशक अल्लाह ताला जवान तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। यानी अगर कोई जवान अपनी जवानी को दागदार कर चुका है, दामन गुनाहों से आलूदा कर चुका है, गुनाहों में डूब चुका है, बदकिरदारी में डूब चुका, अंदर से उसे महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, अब क्या, अब कुछ नहीं, सच्चे दिल से तौबा कर ले। तू तेरी जवानी में जो तौबा कर रहा है ना, इस जवानी में तौबा की बुनियाद पर मौला तुझसे मोहब्बत भी फरमाएगा और तेरे गुनाहों को माफ भी फरमा देगा। जवान तौबा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत फरमाए। तो अगर कोई चाहता है कि अल्लाह रोजी में खूब बरकत अता फरमाए, रिस्क की तंगी को दूर फरमा दे, आइंदा गुनाह न करने के इरादे से आज तक के किए हुए सारे गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले और अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की भीख मांगे, इस्तिगफार करे, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल रिस्क में फरावानी अता फरमाए। ये 3 चीजें हो गई। कई चीजें हैं, मैं सिर्फ 4 का तज़किरा करूंगा। बस एक हदीस, क्योंकि 10 बजे ही डॉट खत्म करना है इंशाअल्लाह। तो अब यह हदीस ध्यान में रखो। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने माल में और अपनी उम्र में, अपनी रोजी में और अपनी उम्र में बरकत चाहता हो। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, पूरी हदीस बाद में सुनाऊंगा। कौन जल्दी मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता। आदमी जिंदगी को पसंद करता है, लंबी उम्र को पसंद करता है और ज्यादा जीना चाहता है वो।
चाहता है अल्लाह उसे लंबी उम्र अता फरमाए। और कौन नहीं चाहता कि अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता फरमाए। हर कोई माल में बरकत भी चाहता है और उम्र में भी बरकत चाहता है। तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा अता फरमाते हैं। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र के अंदर और उसकी रोजी के अंदर बरकत अता फरमाए, उसे चाहिए कि वो सिले रहमी करे। अल्लाह उसके माल में भी बरकत अता फरमाएगा और उसकी जिंदगी में भी बरकत अता फरमाएगा। सिले रहमी किसको कहते हैं? रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करना, खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करना, रिश्तेदारों। और मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जो शख्स भी भाई बहन बीवी बच्चे चचा फूफी खाला मामू ये रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरीके से पेश आता होगा, उनका ख्याल रखता होगा, उनके साथ अच्छा सुलूक करता होगा, उसके घर में कभी तंगी आप देख ही नहीं सकते। इसलिए कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो हक है। सिले रहमी करो, अल्लाह उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा और रोजी में भी बरकत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग रिश्ता तोड़ने पर जुटे हुए हैं। आज देखें तो भाई बहन का रिश्ता खत्म है, भाई बहन से। और कुछ जालिम ऐसे भी भाई हैं जो बहनों का हक खा जाते हैं। ऐसे भी जालिम, भाई भाई में बातचीत नहीं, भाई बहन में बातचीत नहीं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए बैठे हैं। मुझे यहां एक बात याद आ रही है, हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, सुनेंगे तो उनको भी हैरत होगी। एक साहब एक फैक्ट्री जो है उसका इफ्तिताह कराना चाहते थे, तो उन्होंने इस चीज का ख्याल किया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिले रहमी की बुनियाद पर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। तो उन्होंने क्या किया, भाई बहन और इसी तरीके से खाला और मामू और उन सब को बुलाया अपने यहां और बुलाकर उन सब से कहा, तुम सब दुआ करो, तुम सब दुआ करो। इसलिए कि सिले रहमी के एवज के अंदर अल्लाह ताला जो है वो रोजी में बरकत अता फरमाता है, उम्र में बरकत। सब ने मिलकर दुआ की, रोजी में बरकत हुई। तो उस खुदा के बंदे ने क्या किया मालूम है आपको? उस खुदा के बंदे ने इतनी बरकत अल्लाह ने उसे दी, इतनी बरकत दी। उसने कहा, भाई आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है, सबके बच्चे हम सब मिल करके अब मदीने का सफर करेंगे। अल्लाह ने इतनी बरकत। यहां तो शादी घर के अंदर हो तो इतना टेंशन होता है, बहन मुंह अलग लटका के बैठी है, सास अलग लटका के बैठी है, खाला अलग, मामू अलग। मनाते 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 वो शादी गम में तब्दील हो जाती है कि ये क्या है। ये हाल हो चुका है, ये हाल हो चुका है। कहां से बरकत आएगी? और बहुत सारे जालिम ऐसे भी होते हैं कि लोग जाकर के माफी मांगे कि चलो माफ कर दो हमसे जो गना है, जरूरत पड़ी ना हमारी, आए ना हमारे पास, नहीं माफ करेंगे। सुन लें वो लोग जिनसे कोई माफी मांगने के लिए आए और उसके बाद भी जो माफ नहीं करते, वो सुन लें, कान खोल करके सुन लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी से माफी मांगता है और माफ उसे नहीं किया जाता, यानी सामने वाला जिससे माफी मांगा है वो शख्स उसे माफ नहीं करता, तो माफ न करने वाला कयामत के दिन मेरे हौजे कौसर पर ना आए। जैसे ही माफी मांगी जाए, माफ कर दो। और सुन लें, बहुत सारों के जहन में शैतान ये वसवसा डालता है कि यार माफ करेंगे तो ये समझेगा मैं बुज़दिल हो गया। नहीं, माफ करूंगा तो समझेंगे कि यार मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मैं अगर माफ करूं मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तो ये सब शैतानी वसवसा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं होती। तुम लोगों को माफ करने में जल्दी करो, खुदा तुम्हें माफ फरमा देगा, खुदा तुम्हें माफ।
रिश्तों को जोड़ो। अकीदा मुकद्दम है, अकीदा मुकद्दम, रिश्तों को जोड़ो। जैसे ही रिश्ते जुड़ेंगे बस अल्लाह रिस्क में फरावानी अता फरमा देगा। अब बात काफी हद तक आपकी समझ में आ चुकी होगी कि रिस्क में तंगी की वजह क्या है और रिस्क की तंगी का इलाज क्या है। अल्लाह का फजल तलाश करो, रोजी कमाने में निकल जाओ, मेहनत करो तुम, और किसी भी हलाल और जायज कारोबार को हिकारत की नजर से न देखो, करो तुम। चाहे फुटपाथ पे पथारा लगाना पड़े लगाओ, लेकिन हलाल रोजी कमाओ। इसकी बरकत यह है कि अल्लाह ताला एक में कई गुना बरकतें अता करेगा। और कभी भी हराम कारोबार की तरफ न जाएं। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो शराब, जुआ, मटके और पता नहीं ड्रग्स वगैरह क्या क्या करते रहते हैं, और फिर क्या कहते हैं मालूम है, वो दो चार बेवा है ना, उनका घर इसी से तो चलता है, हम उनके घर का खर्चा उठाते हैं। मौलाना कोई ऐसी जायज इनकम तो कहां से लाएंगे कि इनके घर चला सकें, ये पैसे से इतनी इनकम होती है, इनसे घर चलाते हैं, ये लोग कहते हुए दिखाई दे। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने कब आपके जिम्मे ये काम डाला है कि तुम बेवा का घर चलाओ? जिसने पैदा किया है उसका जिम्मा तो उसी के पास है, उसी के पास है। जो लोग हराम कारोबार करते हैं, नाजायज कारोबार करते हैं और उसके जरिए गरीबों को पालने की बात करते हैं, तो हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाक ही को कबूल फरमाता है। इसलिए पाक कमाई उसकी तरफ तवज्जो दो और हलाल रोजी के लिए मेहनत करो। अगर पथारा लगाना पड़े तो भी लगाओ, फुटपाथ पे खड़े रह के चीख चिल्ला के कारोबार करना पड़े तब भी करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और अगर आप ये सोचो इससे इज्जत जाएगी, नहीं, आप अल्लाह के फरमान पर अमल कर रहे हो। फरमाया गया, अगर कोई शख्स हलाल रोजी ऐसी जगह कमाता है जहां कमाने की वजह से उसकी इज्जत चली जाएगी, अरे पढ़ा लिखा इंसान है, हलाल रोजी के लिए फुटपाथ पे खड़े के धंधा कर रहा है, लोग बोलेंगे यार देखो बेचारे की हालत क्या होगी, फुटपाथ पे खड़े के धंधा कर रहा है, थोड़ी सी इज्जत का मसला रहता है ना। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा, तवज्जो चाहूंगा, उसके बावजूद वो बंदा मांग कर खाने की बजाय मेहनत करके हलाल रोजी खाना पसंद करता है, उसके लिए हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई है। इसलिए सारी बुराई से बचो, सारे हराम काम से बचो, सारे हराम कारोबार से बचो, जायज कमाई के लिए मेहनत करो, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, हलाल रोजी के लिए निकलो, अल्लाह से डरते रहो। सबकी बातों पर आपने भरोसा किया और उसके बाद सर पकड़कर बैठ गए, मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह की बात पर और उसके रसूल की बात पर अमल करो और भरोसा करो, सर पकड़ के नहीं, सर ऊंचा करके जीने का अल्लाह मौका अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान मुक़द्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक